नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एक पेच जो है वो यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है सीट शेयरिंग का। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की अगर बात करें तो महागठबंधन में भी इसको लेकर के तनातनी लगातार जारी है और एनडीए में भी लगातार तनातनी जारी है। मैराथन बैठक हो रही है दोनों गठबंधन में, क्योंकि बात अगर एनडीए की जाए तो एनडीए में लगातार सुबह से इस बात पर मंथन चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी के तमाम जो बिहार की कोर टीम है वो पहुंची हुई है, वहां पर अमित शाह पहुंचे हुए, जेपी नड्डा पहुंचे हुए। जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक चल रही है कि आखिरकार कैसे एनडीए के जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो सबकी सहमति से साझा किया जा सके। क्योंकि चिराग पासवान की जो सीटों की बात थी, 35+ सीटों की डिमांड वो कर रहे थे, अपने संसदीय सीट पर 2-2 सीटों की डिमांड कर रहे थे। तमाम जो बात थी वो चिराग पासवान की तरफ से फंसती नजर आ रही थी। इसके साथ ही साथ जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, हम वो भी इस बात पर अड़े हुए थे कि उन्हें लगभग 15+ सीटें चाहिए। उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे वो जीतन राम मांझी को समझाएंगे, कैसे वो चिराग पासवान को समझाएंगे। अब लगभग जब ये सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान जो है वो गाहे बगाहे अब एनडीए के साथ साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम मान चुके हैं, हमारी जो नाराजगी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तमाम जो सीटों की डिमांड वो कर रहे थे, चाहे वो जहानाबाद की सीट हो, चाहे भोजपुर हो, चाहे अत्री हो, तमाम जो सीटों की डिमांड वो कर रहे थे, लगभग वहां पर बातचीत बन चुकी है। सूत्रों से जो खबर आ रही है वो यही है। लेकिन अब ऐसे में जो एक पेच है एनडीए की तरफ से वो ये फंसा हुआ है कि अब उपेंद्र कुशवाहा नाराज दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी बातचीत पूरी नहीं हुई है। अब उपेंद्र कुशवाहा की बारी है, क्योंकि बात जब एनडीए की आती है तो एनडीए को अपने सभी सहयोगी दलों के साथ सहमति के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साझा करना होगा। अगर एक भी दल इस बात से नेगेटिव होता है या बिल्कुल नाराज दिखता है तो साफ तौर पर एक वो बड़ा सा चैलेंज जो है वो एनडीए के लिए दिक्कत करेगा। अब ऐसे में एनडीए के बाद अगर हम बात करें तो महागठबंधन की बात आती है। महागठबंधन में भी तमाम दल हैं। अब महागठबंधन में लगभग ये माना जा रहा था कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो क्लियर और वो कभी भी साफ हो सकता है। लेकिन ऐसे में अब आज पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, उनका एक बयान निकल कर आता है और वो ये कहता है कि पहले बिहार में आरजेडी एक मास पार्टी थी, लेकिन अब आरजेडी टेक्निकल आरजेडी हो चुकी है। टेक्निकल आरजेडी के पीछे की बात यह है कि अब आरजेडी जो है वो कांग्रेस के भी साथ है, वो वीआईपी के भी साथ है, वो लेफ्ट के भी साथ है। यानी कि साफ तौर पर आरजेडी की मनमानी पूरी तरह से बिहार में नहीं चल सकती, ये पूर्णिया के सांसद का साफ तौर पर कहना है। और जब वो ये पूरा बयान दे देते हैं उसके बाद वो पोस्ट पर लिखते हैं अपने कि जब नाश मनुष्य पर चढ़ जाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं तनातनी तो जरूर है। लोगों के सर पर एक जो चिंता मंडरा रही थी महागठबंधन के अंदर कि आखिरकार सीट शेयरिंग को लेकर कब कौन सी पार्टी विद्रोह पे उतर जाए, वो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में साफ तौर पर अब ये दिख रहा है कि कांग्रेस से और आरजेडी के जो तालमेल है सीट शेयरिंग को लेकर वो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं। अब इसके साथ महागठबंधन की अगर बात की जाए तो जो सबसे बड़ा पेच फंस रहा है, अगर गाड़ी चलती है तो उसमें गियर अटक रहा है, तो वो गियर अटक रहा है वीआईपी पार्टी पर। वीआईपी के जो मुकेश सहनी है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब सीट शेयरिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसी वक्त ये अनाउंसमेंट हो जाए कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो उप मुख्यमंत्री जो है वो एक मल्लाह का बेटा होगा, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। वो साफ तौर पर इसके अनाउंसमेंट चाहते हैं कि बिहार का उप मुख्यमंत्री वो बने। 60 सीटों की डिमांड जो है वो भी कर रहे थे। अब ऐसे में कांग्रेस वीआईपी के जो मुकेश सहनी है उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कोई भी निर्णय नहीं ले रही। कांग्रेस साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि जब चुनाव हो जाएगा ये सारे डिसीजन उसके बाद के हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस इनडायरेक्टली ये भी कहती है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा नहीं मानते हैं। जब पूछा जाता है तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानती है लेकिन हम नहीं मान रहे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्लियर होगा, जब सारी बातें क्लियर होंगी तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन रहेगा, महागठबंधन की तरफ से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा, क्या वीआईपी के जो मुकेश सहनी है इनको उप मुख्यमंत्री बनाने पर कांग्रेस की जो सहमति है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि अब जब ये सारी बातें हो रही थी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के, जब लगातार तनातनी चल रही थी, तो एक इमरजेंसी बैठक जो है वो रावड़ी आवास पर बुलाई गई और रावड़ी आवास पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। वो महागठबंधन की बैठक है, तमाम लोगों से वहाँ पर सलाह मशवरा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव भी वहाँ पहुंचे हुए हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव की राहुल गांधी से आज फोन पर चर्चा भी हुई है। आपको बता दें तेजस्वी यादव की 13 तारीख को दिल्ली में कोर्ट में पेशी है, जिसके लिए उन्हें दिल्ली जाना भी है और उसके चलते आज वो शाम को ही दिल्ली निकल रहे हैं। और वहां पर जाने के बाद खबर ये है कि वो राहुल गांधी से सीट शेयरिंग को लेकर डायरेक्ट बातचीत करेंगे कि महागठबंधन में जो सारी चीजें सुचारू रूप से चलती रहे, किसी भी प्रकार की जो दिक्कतें हैं, जो तनातनी है, जो तकरार है महागठबंधन के अंदर वो देखने को ना मिले। तो साफ तौर पर ये झलकाता है कि कैसे बिहार का जो चुनाव है
वो बहुत ही पेचीदा इस बार माना जा रहा है। और बिहार के चुनाव को लेकर के जो ट्विस्ट है वो लगातार देखने में भी आ रहा है। अब सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही गठबंधन में कहा जा रहा था कि सब कुछ बहुत सुलझा हुआ है, लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तो नाराजगी जो है वो दोनों ही गठबंधनों में देखने को मिल रही है। एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए में चिराग पासवान लगातार इस बात में नाराज दिख रहे थे, और जब महागठबंधन की बात आ रही तो महागठबंधन की तरफ से वीआईपी का ये पेच फंस रहा। अब देखना ये होगा कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है दोनों ही गठबंधनों का कब तक वो पूरी तरह से साफ हो पाता है, जनता को कब तक एक क्लियर मैसेज मिल पाएगा कि महागठबंधन की तरफ से कौन सी सीट पर कौन से लोग उतरेंगे, एनडीए की तरफ से एलजेपी को कितनी सीट मिलेगी, बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी, जेडीयू की कितनी सीट मिलेगी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। तो अब आने वाले समय में धीरे धीरे करके जो ये चीज़ें हैं पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। लेकिन एक बात तो तय है, बिहार का चुनाव इस बार बहुत ही, अगर बात की जाए तो मनोरंजन भी देने वाला है और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सस्पेंस भी ये क्रिएट कर रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि बिहार चुनाव को लेकर क्या अपडेट आता है। फिलहाल बिहार चुनाव के लिए तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।